हेलो एवरीवन। आज मैंने अपनी अलमारी पर एक साड़ी रखी हुई देखी तो सोचा कुछ नया बनाया जाए इससे। ये एक ब्रोकेट की साड़ी है और बहुत सुंदर बॉर्डर है। तो बॉर्डर का अच्छा लुक मुझे लगा कि अनारकली में दिखाई देगा, इसलिए मैं इसके लिए वन पीस अनारकली बना रही हूँ। और ये एक प्लस साइज़ डिज़ाइन है और इसमें मैंने बहुत ही सुंदर घेर, बहुत अच्छा घेर आए इसके लिए 16 कली का, यानी कंप्लीट साड़ी का मैंने 16 कली का बॉर्डर, 16 कली का अनारकली तैयार किया है। ये एक बंद अनारकली है जिसे आप बोलते हैं कि तो फुल जो खुला अनारकली होता है उसमें हम नीचे पूरा बॉर्डर तक काटते हैं, लेकिन ये बंद अनारकली ऐसा होता है जिसमें कटिंग हम बॉर्डर के ऊपर तक करते हैं। और इसका कलर बहुत ही सुंदर है, तो ये हैवी लुक में आएगा। ब्राइडल वियर तो नहीं, बट आप इसे पार्टी वगैरह में पहन सकते हैं। डार्क ब्लू शेड है, पर्पल कलर का बॉर्डर है और पिंक इसका ब्लाउज पीस था जिसका मैं अपर बॉडी बना रही हूँ। अब आप देखिए पूरी बहुत ही अच्छी लेंथ की साड़ी है और इसका मैंने ब्लाउज पीस अलग ही काट के रख लिया है। अब इसकी कटिंग जब हम करेंगे तो क्योंकि ये 16 कली है, तो जब हम कमर की साइज़ जो हमारी है हम वो लेते हैं, उसको 16 से डिवाइड करते हैं, प्लस 1 इंच या 1/4 इंच हमको दोनों तरफ से छोड़ना है, तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं और बॉर्डर के पहले तक ही इसका हम कटिंग करेंगे, बॉर्डर तक नहीं करेंगे ताकि बॉर्डर जैसा है वैसा ही रहे। अब देखिए ऊपर का हमने 16 पार्ट में डिवाइड करके उसका कैलकुलेशन करके कर लिया है। आप अपने अपने साइज़ के हिसाब से उसे कर सकते हैं। और ये ट्रायंगल जैसा शेप आता है और उसकी फिर हम कटिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर तक ही हम कटिंग करेंगे ताकि स्टिचिंग जो है वो ऊपर ही तक दिखाई दे। अब जब इसकी आप कटिंग करेंगे तो बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि 16 लेयर्स हम एक साथ काट रहे हैं। तो 1/4 का दोनों तरफ से हम मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने ऊपर से बॉर्डर निकाला है उसका भी हम यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे। अब ये कटिंग हो रही है जिसमें टोटल पूरा हमको 16 कली रेडी होके मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ मैंने इसे बॉर्डर तक नहीं लिया है, उसके पहले ही कटिंग करके अलग निकाल दिया है क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि ये जो है 16 लेयर हम एक साथ काट रहे हैं। देखिए, हाँ, ये पूरा बहुत डिटेलिंग से, बहुत ध्यान से इसकी हमको कटिंग करना है क्योंकि बहुत सारे फोल्ड्स हैं। तो अंदर के फोल्ड्स कई बार क्या होते हैं कि कट नहीं हो पाते हैं, तो परफेक्ट कटिंग इसमें ज़रूरी है। इसके बाद देखिए ये अनारकली जब कट कर रेडी हुआ तो इस प्रकार से ये दिख रहा है। अब इसमें हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा है ना, तो हमको इसको ध्यान से करना है। अब देखिए हम अपर बॉडी के लिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है, प्योर कॉटन है। जो इसकी ड्राफ्टिंग मैंने पहले से कर रखी थी, तो अब इसकी ड्राफ्टिंग को हम ये फ्रंट पार्ट ले रहे हैं। और इसमें क्या है कि हम जब मार्जिन लेते हैं तो हमारी कमर में 2 इंच की मार्जिन लेंगे, साइड में 2 इंच की मार्जिन लेंगे। उसके बाद जो 1/4 जहाँ से हम मार्जिन लेना है वो है गला और आर्म होल के पास। आर्म होल के पास जब 1/4 हम ज़्यादा कपड़ा हम छोड़ नहीं सकते, नहीं तो फिटिंग बहुत बुरी आती है। 1/4 से ज़्यादा हमको वहाँ कपड़ा छोड़ना नहीं है। तो ये हमारा जो है अपर बॉडी रेडी होकर तैयार हो गया। अब इसकी कटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बैक की भी कटिंग करेंगे। देखिए गाइज़, ये कोई बहुत नया चीज़ नहीं है, लेकिन डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि हम जो भी हमारे पास मटेरियल है उससे हम बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकें। तो मेरी कोशिश यही है कि जो मेरे पास मटेरियल है मैं उसका बेस्ट डिज़ाइन आपको मतलब स्टिच करके या तैयार करके दिखाऊं। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट लिया, बैक पार्ट लिया, वैसे ही अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट पार्ट का आर्म होल थोड़ा सा गहरा होता है, तब उसकी सही फिटिंग आती है। इसमें भी हम 2-2 इंच का मार्जिन साइड से और कमर से लेंगे और आर्म होल और नेक में हम क्या करेंगे कि सिर्फ 1/4 का मार्जिन लेंगे। इसमें नेक मैंने वी शेप में लिया है क्योंकि वी शेप अच्छा लुक देता
जब हम इसका बॉडीज़ तैयार कर रहे हैं तो मैं इसमें किसी में डार्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसे कुर्ती पैटर्न में तैयार कर रही हूँ। तो देखते हैं गाइस कैसी फिटिंग आती है, आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसा आपको लगता है। अब जब इसका अपर बॉडीज़ रेडी हो गया है स्टिचिंग, अब मैं सिर्फ अस्तर पे ही मतलब कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, ब्लाउज़ पीस को पहले अटैच करेंगे, ताकि क्या होता है कि कपड़ा खसकता नहीं है पहले अस्तर पे अगर हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये मैंने स्लीव्स की कटिंग शुरू करी है। इसमें भी हम क्या करते हैं, कम से कम 1.5 इंच का साइड मार्जिन ज़रूर लेते हैं। ये हो गया स्लीव्स का कटिंग। दोनों स्लीव्स हम एक साथ काटते हैं और दोनों अपोजिट होता है, तो मिरर इमेज में एक उल्टा एक सीधा। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये कटिंग मैंने यहाँ पर फिनिश कर ली है। अब जो पोर्शन हमारा बच्चा है मेन, अब हमारा काम है इनको स्टिचिंग के लिए लेकर जाना। चलिए देखिए, अनारकली जो रेडी हुई मतलब कटिंग के बाद, उसमें मैंने क्या किया पहले, अब हम यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहले मैं फ्रंट साइड में स्टिच कर रही हूँ। सारी कलियों को हम स्टिच करेंगे फ्रंट में जब हम स्टिच लगाएंगे, मतलब कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए। सीधे कपड़े में हम स्टिच लगा रहे हैं सभी कलीज़ में, और उसके बाद उसको पलट के पीछे से स्टिच लगाएंगे, जिससे क्या है, दोनों तरफ से सिलाई सिक्योर हो जाएगी, सिलाई अंदर दब जाएगी, तो फिनिशिंग बहुत अच्छा दिखाई देगा। सॉरी गाइस, मेरा बेटा थोड़ा बीच बीच में आ रहा है। अब देखते हैं, देखिए ये इतना मैंने हर कली को जोड़ लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ, जैसे इस प्रकार से हमने एक कली को जोड़ा, वैसे सारी कली को हम जोड़ते जाएंगे। अब जब ये पूरी कली की स्टिचिंग फिनिश हो जाएगी, उसके बाद हमारा मेन पार्ट रहेगा कि इसके लिए हम क्या तैयार करें। अब अस्तर तैयार करें, तो अस्तर की कटिंग भी हमको इसके बाद करनी है। देखिए स्टिचिंग में पहले मैंने सीधे की तरफ लगा लिया, अब ये कपड़ा जो है उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टे कपड़े पे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। अब ये पूरा फिनिश स्टिचिंग रहेगा, ना आगे से कुछ दिखाई देगा आपको स्टिच, कपड़ा छूटा हुआ, ना पीछे से दिखाई देगा। अब गाइस थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये सारी स्टिचिंग हमने धीरे धीरे कंप्लीट की। अब उसके बाद इसमें कटिंग की बारी आई, तो मैंने अस्तर के लिए इसमें भी क्या किया था, डार्क ब्लू कलर का कॉटन का ही कपड़ा लिया, और अंदर ताकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो हमको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लिजी बिजी या टेरिकॉट के अस्तर अगर हम लेते हैं, तो वो हमको ना डिस्टर्ब करते हैं, वो बॉडी पे चिपकते भी हैं। तो बेस्ट कुछ भी नहीं होता कॉटन के अलावा, कॉटन में भी हम अस्तर कैम्ब्रिक का लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, पहली कली दूसरी कली हमने जोड़ते गए, और जो बचे हुए धागे हैं उनको हम ट्रिमिंग करके निकाल देंगे। ये जो ऊपर से धागे दिखते हैं ना, ये बनारसी साड़ी में यही दिक्कत है, क्योंकि ये पूरा धागे से बुना हुआ है, हालांकि मशीन का है, बट पूरी साड़ी में धागे से सेल्फ डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो ये जो सेल्फ डिज़ाइन है वो सिक्योर रहे, इसलिए हमको दोनों तरफ से स्टिचिंग ज़रूरी है। देखिए अब मैंने अस्तर लिया है, अस्तर को अम्ब्रेला कट में कटिंग किया है, और हालांकि इसमें बहुत लोग कली को साथ में जोड़ते हैं अस्तर के, लेकिन मुझे बेटर लगा कि मैं इसे अम्ब्रेला कट में लूँ। तो देखिए अब पहले नीचे से मैंने पूरा फिनिश कर लिया है, नीचे हम 2 इंच का फोल्ड करके पूरा फिनिश कर लेंगे। उसके बाद ये जब फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम कमर के पोर्शन को हमारे बनाए हुए अनारकली में, जो कमर का पोर्शन है वो रेडी हो चुका है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इसे अटैच करेंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब साइड की सिलाई जो बची है वो करेंगे। अब जब पूरी कंप्लीट साइड की सिलाई हो जाएगी, तब हम इसे अटैच करना शुरू करेंगे। देखिए गाइस, होता क्या है, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो बहुत बार क्या बोलना चाहिए, धागे कटते टूटते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए मैंने जो बचा हुआ बॉर्डर था वो लिया है, ये देखिए अनारकली पूरी तरीके से रेडी हो गई है। अब ये जो ऊपर का बॉर्डर था, जो हमारे कमर के पास साड़ी पे बॉर्डर रहता है, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ, उसे मैं लगा रही हूँ चुन्नी में। नेट की मैंने इसमें चुन्नी ली हुई है, देखिए, और नेट की चुन्नी में उस बॉर्डर को एक तरफ से मैं अटैच कर रही हूँ, और इस तरह अटैच कर रही हूँ कि पीछे मैं चुन्नी को भी फोल्ड कर रही हूँ, ताकि पीछे भी साथ में वो फिनिश होते जाए।
अब जब इस प्रकार से ये पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद सेकंड साइड को भी मैं थोड़ा फोल्ड करके अटैच कर रही हूँ। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि बॉर्डर को पूरा शो ना कर, मतलब पूरा दबाने के बजाय बॉर्डर बस दिखे ऐसा ना करके मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ब्लू पोर्शन भी दिखाया है ताकि थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा दिखे। अब देखिए मैं बॉडीज़ के लिए गले का फिनिशिंग कर रही हूँ। वी शेप में है तो पहले हम क्या करेंगे, वी शेप में ब्लाउज़ पीस के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसे अटैच कर ले रहे हैं। अटैच करने के बाद हमने गले की कटिंग कर ली। अब जैसा आप सब जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसको हमको कटिंग करना पड़ता है जी। अब इसे पलट देंगे तो हमारा जो अस्तर वाले में फिनिशिंग बहुत इजी होती है। तो देखिए जो रेडी हुआ वो कैसा रेडी हुआ है, देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसमें। अस्तर वाले में टेंशन ही नहीं रहता है, और ना पाइपिंग का टेंशन, ना कपड़ा कम होने का टेंशन कि बायस के लिए कपड़ा बचता है कि नहीं। सिंपल वी नेक को हमने वो कर दिया। अब देखिए आगे भी हो गया और पीछे की बॉडी का भी वी नेक हमने तैयार कर लिया। अब बचा है आर्म होल। तो पहले शोल्डर को स्टिच करेंगे, उसके बाद फिर आर्म होल को स्टिच करना शुरू करेंगे। आर्म होल में हम पहले स्लीव्स का भी फिनिशिंग हमको क्लियर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मैंने शोल्डर को थोड़ा तिरछा हमको इसकी स्टिच करना पड़ता है, तो दोनों शोल्डर्स मैंने आपस में जोड़ दिए हैं। देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है जी। अब ये हमारा काम जब कंप्लीट हो गया, तब अब जब इसको हमको एक बार पहन के आप डाल कर देख लीजिए। अगर आपके सामने आप अपने लिए ही बना रहे हैं तो बेटर है, या आप किसी बॉडी पे या मैनिक्विन पे इसे लगाकर देख सकते हैं। अब देखिए फिनिशिंग कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम अब स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स पोर्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्लीव्स को फिनिश करना है, उसके बाद उसको अटैच करना है ना। आर्म होल्स की कटिंग कर रही हूँ। जो बचे हुए कपड़े रहते हैं अगर हम उसको कट करके अलग कर लें तो बहुत अच्छा होता है जी। ये कटिंग हो गई। अब ये पूरा कंप्लीट फिनिश दिख रहा है, कटिंग इस पर अच्छे से हो गई। तो अब कोई भी लेफ़्ट ओवर कपड़ा नहीं बचा है। देखिए अब स्लीव्स, क्योंकि थोड़ा सा स्लीव्स के लिए मुझे कपड़ा कम पड़ रहा था तो मेरे स्लीव्स में जोड़ आ रही थी, तो मैंने क्या किया, उस जोड़ पर डिज़ाइन किया है। मैंने जो डोरी वाली लेस थी मेरे पास, वो ब्लू कलर की, उससे स्लीव्स पे एक अच्छा डिज़ाइन दे दिया जिससे कि वो जोड़ दिखाई ना दे। अब ये अस्तर को जोड़ रही हूँ मैं साथ में, अस्तर जुड़ जाएगा। उसके बाद हम इसे बॉडीज़ में अटैच कर रहे हैं। ये देखिए पूरा आर्म जो है वो आर्म होल पर स्टिच हो गया है। इस पर हम दोबारा स्टिच लगा लेते हैं ताकि ये बार बार खुलने वाला नहीं होता है, तो डबल स्टिचिंग करना यहाँ पर बेटर होता है। अभी सेकंड साइड का मैं आर्म होल में स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। ये देखिए धीरे धीरे करके करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बहुत 1/4 हमको स्टिच करने का ध्यान रखना है, नहीं तो फिटिंग थोड़ा सा भी 1/4 से ज़्यादा कपड़ा चला गया स्टिच में या कम कपड़ा चला गया तो वो फिटिंग में फ़र्क आ जाता है। और मैं इसे थोड़ा लूज़ फिट ही रख रही हूँ, तो यहाँ से तो परफेक्ट रहेगा आर्म होल से। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लूज़ फिट रखना है, अपने बॉडी मूवमेंट के लिए फ्री छोड़ना है, तो आप स्लीव्स को थोड़ा सा हल्का सा 1/4 इंच ढीला सिल सकते हैं। अब देखिए कमर से मैं जो अपर बॉडीज़ है उसको मैं नीचे अनारकली के घेर से जोड़ रही हूँ। अब इसको भी हमने मेजर करके 4 भाग में ऊपर निशान लगा लिया है बॉडीज़ में भी, और 4 भाग करके नीचे कलीदार जो घेर है हमारा उसमें भी निशान लगा लिया है। इससे क्या होता है कि निशान से निशान बराबरी से हर 3 इंच 6 इंच में आप लगा लो, तो आपका पता चलता रहता है कि आपकी सिलाई सही जा रही है कि नहीं। अब क्योंकि घेर बहुत ज़्यादा है तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे इसे अटैच करने में, लेकिन ये अटैच एक बार हो जाता है तो बहुत अच्छा लुक देगा। तो देखिए धीरे धीरे करके करिए कि मतलब आपका स्टिच एकदम परफेक्ट आए। जो आपने पहले से अनारकली के ऊपर बॉडी में जहाँ कमर पे है वहाँ पे जो स्टिच लगा रखी है वो स्टिच दबनी ज़रूरी है, वो स्टिच दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब देखिए वो पार्ट मैंने जोड़ लिया। अब ये चुन्नी का पार्ट आ गया, तो चुन्नी का मैंने आधा काम पहले कर लिया था, फिर उसके बाद सोचा कि आधा काम किया जाए।
तो एक डोरी वाली लेस को मैंने बॉर्डर पे साइड पे लगाया है जिससे वो फिनिश लुक आ सके, और ये नीचे एक लेस लगाया है थ्रेड वर्क वाला जो कंप्लीट फिनिशिंग देगा हमारी चुन्नी को। गाइस मुझे नेट की चुन्नियाँ बहुत पसंद आती हैं क्योंकि इसमें कोई भी हम वर्क करें तो बहुत उभर के, देखिए ये बना हुआ जो हमारा ड्रेस है कैसा लग रहा है, अब आप ही बताइए। अब मैंने इसे वियर करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कैसा लुक आ रहा है, कंप्लीट घेर है, बहुत सुंदर घेर आया है। आप इसे तो जैसे घाघरा चुन्नी की तरह भी अगर आप ड्रेप करना चाहे तो कर सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि सामने पल्ला लेंगे पता नहीं चलेगा कि अनारकली है कि ड्रेस है या घाघरा चुन्नी है। घाघरा चुन्नी का लुक भी दे देगा और अनारकली का लुक भी दे देगा। आप कैसे ओकेशन पे इसे पहन रहे हैं आप ये चेक कर सकते हैं। और बॉर्डर बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आया या नहीं आया। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। सज धज वस्त्रकृति साजो सज्जा माय चैनल नेम, एंड प्लीज़ अप्रिशिएट माय वर्क। कैसा लगा आप प्लीज़ बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप जैसे भी कमेंट्स डालेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग नाइस और नॉट, टेल मी।